फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद क्षेत्र के गांव डाहिनी आए सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, पुत्र फिरोजाबाद सपा सांसद अक्षय यादव, पूर्व विधायक पुत्र राकेश यादव पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली। तभी उनके घर पहुंचे राकेश यादव और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मिले। परिवार में राकेश यादव की बेटी ने अपने परिवार के उत्पीड़न की व्यथा सुनाई। उनके परिवार का भयंकर उत्पीड़न हुआ, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनके झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, जिसके कारण राकेश यादव ने आत्महत्या को देख रहे हैं। मोदी जी की सभा हुई है, एक सोशल मीडिया पर प्रश्न उठाया कि एक मंच पर परिवार का कब्जा रहा है और उसी के साथ अन्य जातियों को कोई सम्मान नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, हम लोगों को भी सूचना मिली कि जो कार्यक्रम फिरोजाबाद में हुआ, सबसे पहले तो उस कार्यक्रम में जो योजनाएं थी हम लोगों ने कोशिश करी पहले पता करने की, इन योजनाओं का उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं। तो पता चला आज से 10 साल पहले जो पुल का निर्माण चालू हुआ उनका भी उद्घाटन करा गया कल। और मंच पे देखने को मिला कि आपका सीधा है कि किसी ब्राह्मण जाति का कोई ऊपर नहीं था। और मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है। इस समय सपा की तरफ सपोर्ट में आ गया है तो बीजेपी चाहती है उनको बिल्कुल ही हटा दें। और बीजेपी के लोग हैं, बस इनको सरकार में रहना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। विपक्ष के लिए जी, विपक्ष पे मुकदमा करो, उनकी जांच करो, उनको जेल भेजो और ज़रूरत हो तो उनको फिर तोड़ के बीजेपी में ले आओ, वॉशिंग मशीन की तरह उनके मुकदमे सारे साफ़ हो जाते हैं। ये गलत है, रुपए की बर्बादी है, सरकारी रुपया का उपयोग है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर गलत तरीके से ये रुपया कमा कर प्लॉट लिए गए और तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, हमें उम्मीद नहीं है इस बीजेपी की सरकार। सांसद जी, टीएमसी कहें या उद्धव ठाकरे की सरकार पार्टी कहें, दोनों पार्टी टूट गई हैं। अब टीएमसी पे दूसरे लोगों का कब्जा हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी के लोग हैं, कुछ दबाव वगैरह बनाया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, किसी सिंबल पर लड़ता है तो जनता वोट करती है। और जब वो जनता चुनाव जिता के भेजती है तब वो एमएलए एमपी बनता है। अगर उसे दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी तो सबसे पहले वो रिज़ाइन करे और फिर पार्टी ज्वाइन करे, दोबारा चुनाव में आए। लेकिन ये जनता को धोखा देने